सपना, तुम्हें शर्म नहीं आता? गृह प्रवेश करवा रही हो, अपने पति के फोटो को गोद में लेकर पूजा करवा रही हो और सोच रही हो कि पूजा करवाने के बाद अपने पति का आशीर्वाद से मैं इस घर को उद्घाटन करूं। क्या लगता है कि तुम्हारे पति का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बनेगा? तुम्हारे घर में तुम्हारे पति विराजमान होंगे। उनका आत्मा कितना रोता होगा जब अपने माँ बाप के बारे में सुनते होंगे कि मेरे माँ बाप बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, वो तड़प रहे होंगे इतने ठंड में, उनका हाल चाल लेने वाला कोई नहीं है। अपने सास ससुर को तुमने इनवाइट नहीं किया और पूजा करवा रही हो। क्या तुम्हें भगवान का आशीर्वाद मिल पाएगा? एक कितना बड़ा खुशी का माहौल था और सबको इनवाइट किया, अपने मायके की पूरी फैमिली को इनवाइट किया। कम से कम ससुराल में किसी फैमिली को इनवाइट नहीं करना था तो नहीं करती, मगर अपने सास ससुर को तो इस पूजा में शामिल करवाती। तुम्हारे दोनों हस्बैंड की आत्मा भी तृप्त हो जाता और तुम्हारे सास ससुर भी खुश हो जाते। तुमने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी अचीव की है। घर नहीं होता, जिंदगी की कमाई होती है, जिंदगी का मेहनत होता है। घर होना एक सपना होता है हर किसी का। तुम्हारा ये सपना साकार हुआ है तो तुम इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकती हो? सपना, बिना सास ससुर का आशीर्वाद लिए तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा पति का आशीर्वाद मिलेगा? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले। जी हाँ, सपना के ऊपर ही हम बात करने वाले। कल वीडियो देखकर मैं इमोशनल हो गई, दोनों बच्चियों को देखकर, ख़ास तौर पे छोटी वाली बेटी को देखकर, आरू को देखकर। ये छोटी सी बच्ची, उसको पता नहीं कि मेरा पापा जो है अब इस दुनिया में नहीं है। फ़ोटो के लेकर खेल रही थी, चुम्मी कर रही थी, किस कर रही थी, पापा पापा कर रही थी। उस चीज़ को, वो पल को देखकर मैं सच में दिल और दिमाग झकझोर दिया। एकदम सच में आत्मा टूट गई कि भगवान, उन दोनों बच्चियों की क्या गलती थी। वो दोनों बच्चियां अभी छोटे हैं, उन दोनों की क्या गलती है? क्या वो दोनों बच्ची जो है अपने पापा का प्यार के लायक नहीं थी कि भगवान आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था छोटे बच्चे के साथ? मगर कल सपना गृह प्रवेश करवाई थी, बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई। और घर जो होता है ना, घर नहीं होता, एक उम्मीद होती है, एक सपना होता है। हर किसी का एक सपना होता है कि हमारा अपना खुद का घर हो, खुद के कमाए हुए पैसे से, उसकी खुशी ही अलग होती है। तो सपना ने अचीव किया है वो चीज़ें, और प्राउड भी होता है कि बेटियां जो है हर वो कुछ कर सकती है, किसी से कम नहीं है बेटियां। सपना ने वो चीज़ें करके दिखाई। मगर यहाँ पे सपना से मुझे बहुत ज़्यादा नाराज़गी है इस चीज़ को लेकर कि सपना ने अपने मायके की सभी फैमिली को इनवाइट किया, सभी को, मगर अपने सास ससुर को इनवाइट नहीं किया। सपना गृह प्रवेश के पूजा में अपने पति के फोटो को गोद में लेकर पूजा में बैठी हुई है, प्रे कर रही है कि भगवान जी मेरे घर पे आशीर्वाद बनाए रखना। अपने दोनों पतियों की आत्मा को शांति के लिए प्रे कर रही है, अपने दोनों पतियों का आशीर्वाद ले रही है सपना। वही सोच के गोद में फ़ोटो लेकर बैठी है ना पूजा करने के लिए। आपको क्या सपना, क्या लगता है तुम्हें कि तुम्हारे पति का प्यार और आशीर्वाद मिल पाएगा इस घर के ऊपर? ससुराल की फैमिली से तुम्हें नफरत थी, कोई बात नहीं सपना, ससुराल की फैमिली को नहीं इनवाइट करना चाहिए, नहीं इनवाइट करने का मन था तो नहीं करती। मगर वो बूढ़े माँ बाप जो अपने दोनों संतान तुम्हारे नाम को समर्पित कर दिए, तुम्हारे ऊपर निछावर कर दिए, एक बेटा के जाने के बाद दूसरे बेटा से शादी करवा दिए, वो माँ बाप के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचा कि वो बूढ़े माँ बाप तुम्हारे पति गए हैं, दुख है तुम्हें, मगर वो बूढ़े माँ बाप के बारे में कभी सोचा है?
वो माँ बाप अपने दोनों बच्चे को 9 महीने पेट में रखना, पैदा करना, फिर छोटा से बड़ा करना, पढ़ाना लिखाना, एक काबिल इंसान बनाना, फिर तुम्हारे नाम से समर्पित कर देना, तुम्हारे ऊपर समर्पित कर देना। तुम्हारे पति गए हैं वो दुख है, मगर वो बूढ़े माँ बाप को कितना दुख हो रहा होगा उस चीज़ को, हर वो मोमेंट को याद कर करके अपने बच्चे की बचपन की मेमोरी याद करती होंगी, यादें होगी कि इस आंगन में मेरा बेटा खेलता था, कैसे हंसता था, मुस्कुराता था, कैसे मुझे गले लगाता था। वो बूढ़े माँ बाप कितना दुखी हो रहे होंगे, कितना दुखी हो रहे होंगे। बोलते हैं ना कि इस दुनिया में भगवान को कोई नहीं देखा है, भगवान को कोई नहीं देखा है, मगर भगवान के रूप में माँ बाप होते हैं। बोलते हैं अगर तीर्थ यात्रा आप नहीं कर पाते हैं ना, मगर अपने माँ बाप को अगर सेवा करते हैं, खुश रखते हैं, तो वो आपके तीर्थ यात्रा से लाख गुना फ़ायदेमंद होती है। अगर माँ बाप खुश होते हैं ना तो ज़िंदगी संवर जाती है माँ बाप के आशीर्वाद से। तो इस धरती पे भगवान के रूप में माँ बाप ही होते हैं। तो जिस तरीके से अपने रिश्तेदारों को निमंत्रण दिया था, उसी तरीके से वो माँ बाप को भी निमंत्रण देना चाहिए था, प्यार से बुलाना चाहिए था। नाराज़ भी थे तो उनको मनाना चाहिए था कि मम्मी पापा ज़िंदगी का सबसे बड़ी खुशियाँ मेरी लाइफ में आई है, तो आप सब चलो। कितनों भी नाराज़ थी फिर भी तुम्हें इनके चरणों में गिर के, इनके पैरों में गिर के माफ़ी मांगना था कि मम्मी और पापा जो कुछ हुआ सब कुछ भूल कर चलिए हमारे साथ, मेरे गृह प्रवेश में शामिल होकर मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो सपना जब इस तरीके की चीज़ें जब तुम करती, तुम अपने सास ससुर को बुलाती प्यार से, तो पब्लिक का सपोर्ट और ज़्यादा मिलता। पब्लिक का सपोर्ट तो है, सिंपैथी है, तुमसे सिंपैथी मुझे भी है शुरू से। मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे अपोजिट में वीडियो बनाऊँ, मगर कभी कभी तुम्हारी हरकतें ऐसी हो जाती है। सपना, जिस तरीके से अंशु का रिकॉर्डिंग तुमने लगाया और ये प्राइवेसी बातें थी, एक माँ अपनी बेटी से बातें कर रही है या कोई आपको अपना समझ के बातें बता रही है, तो उस चीज़ को आप लीक कर देती है। और वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। आपके पति का आत्मा भी खुश होती, आपके सास ससुर भी खुश होते, चारों तरफ से भगवान खुशियाँ ही खुशियाँ आशीर्वाद देते हैं आपको। मगर आपकी गृह प्रवेश में सिर्फ मुझे आपकी बेटी का देखकर हृदय फट गया था, इमोशनल हो गई थी कि छोटी बच्ची जो है पता भी नहीं है कि पापा क्या चीज़ होती है, पापा से कैसे प्यार करते हैं, पापा क्या होते हैं, कुछ भी नहीं पता। इसलिए हो सकता है एक खिलौना समझकर वो फ़ोटो को चूम रही थी। सो गाइस, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जाने अनजाने में मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।